सो हेलो एवरीवन, यादव जी की सभा में आप सभी का फिर से स्वागत है। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब ठीक होंगे, बढ़िया होंगे। तो जैसे कि हमने कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन चैप्टर शुरू कर दिया था और नर्वस सिस्टम, ह्यूमन ब्रेन के बारे में अच्छे से पढ़ लिया था। तो आज हम पढ़ेंगे प्लांट्स के बारे में कुछ। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए, हमारा पहला टॉपिक आज का क्या है? कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। तो देखो, इसमें क्या बताएगा कि जैसे इंफॉर्मेशन भेजने के लिए कि हमारे एनवायरनमेंट में कैसी क्या चीज़ है, तो हमारे पास था नर्वस सिस्टम। क्या ऐसे ही कुछ प्लांट्स के पास होता है क्या? तो देखते हैं। एनिमल्स हैव अ नर्वस सिस्टम फॉर कंट्रोलिंग एंड कोऑर्डिनेटिंग द एक्टिविटीज ऑफ द बॉडी। हमें मालूम है कि भैया एनिमल्स की, या फिर जैसे हमारी बात कर लो, फिर एनिमल्स की बात कर लो, मैमल्स की बात कर लो। नर्वस सिस्टम होता है कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करने के लिए। बट प्लांट्स हैव नीदर अ नर्वस सिस्टम नॉर मसल्स। छुई मुई एग्जांपल दे रहा है कि छुई मुई, जैसे जानते होंगे, टच मी नॉट प्लांट, जो मिमोसा फैमिली का होता है। दे बिगिन टू फोल्ड अप एंड ड्रॉप व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स। जब हम उसे छूते हैं तो जो छुई मुई प्लांट होता है, उसकी जो पत्तियां देखो, उसकी पत्तियां जो सिकुड़ जाती हैं। और दूसरा एग्जांपल क्या है कि व्हेन अ सीड जर्मिनेट्स द रूट गोज डाउन, द स्टेम कम्स अप इनटू द एयर। और जब कोई बीज उगता है तो उसकी जो रूट्स है वो नीचे जाती है और जो स्टेम है वो ऊपर आती है। तो ऐसा क्यों होता है? मतलब उनमें भी कुछ ना कुछ तो ऐसी चीज होती होंगी जिसकी वजह से ये सब चीजें होती होंगी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। देखते हैं रिस्पॉन्स टू स्टिमुलस। स्टिमुलस मतलब कोई भी एक्टिविटी जो कि बाहर हो रही है, इन्वायरमेंट में हो रही है। If we think about where exactly the plant is touched and what part of the plant actually moves, it is apparent that movement happens at a point different from the point of touch. अगर हम देखें कि जहाँ पे हम प्लांट को टच करते हैं और जहाँ पे उसका मूवमेंट होता है, वो दोनों ही पॉइंट डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ठीक। सो इंफॉर्मेशन दैट अ टच हैज अकर्ड मस्ट बी कम्युनिकेटेड। मतलब अगर ऐसा कुछ हो रहा है तो इतना तो कंफर्म है कि भैया उसमें भी कुछ ना कुछ इन्फॉर्मेशन कम्युनिकेट हो रही है, तभी प्लांट्स कुछ ना कुछ हरकत कर रहा है। द प्लांट्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स द प्लांट्स ऑल्सो यूज इलेक्ट्रिकल केमिकल मीन्स टू कन्वे द to convey this information from cells to cell. But unlike in animals, there is no specialized tissue in plants for the conducting of information. देखो, इनमें भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है, ये भी इलेक्ट्रिकल इम्पल्स जनरेट करते हैं। पर जैसा कि एनिमल्स या मैमल्स में होता है कि इनके पास कोई स्पेशलाइज्ड टिश्यू नहीं होता ताकि इंफॉर्मेशन कंडक्ट कर सके। फाइनली अगेन, एज इन एनिमल्स, सम सेल्स मस्ट चेंज शेप इन ऑर्डर फॉर मूवमेंट टू हैपन। जैसे कि एनिमल्स में आपने देखा होगा कि जो सेल्स होते हैं वो कुछ करने के लिए, जैसे कि मसल सेल्स है, तो हम हटाने के लिए हमारी जो मसल सेल्स है उसका शेप बदल जाता है। ठीक। Instead of the specialized protein found in animal muscle cells, plant cells change shape by changing the amount of water in them. ऐसे ही प्लांट्स में भी होता है। कैसे? जब वाटर का अमाउंट जो है वो चेंज होता है। जैसे कि मान लीजिए अगर वाटर का अमाउंट कम होगा तो उसके जो सेल्स हैं वो श्रिंक हो जाएंगे, ज्यादा होगा तो वो स्वेल हो जाएंगे। ठीक। तो इस तरीके से प्लांट्स जो है अपने शेल को चेंज करते रहे, चेंज करते हैं। ठीक। इसी में बताया। अब आगे देखते हैं अपन। आगे क्या बोल रहा है कि मूवमेंट ड्यू टू ग्रोथ। देखो, ये एग्जांपल उसने क्यों लिया? ये उसने बताने को लिया कि भैया इनमें भी इंफॉर्मेशन कम्युनिकेट होती है। कैसे कम्युनिकेट होती है, हमने डेली लाइफ में कैसे देखा है, तो वो बताना चाह रहा है। पढ़ते हैं। प्लांट्स शो ट्रोपिज्म इन रिस्पॉन्स टू अदर स्टिमुली एज वेल। अब प्लांट जो क्या शो करता है? ट्रोपिज्म शो करता है। अदर स्टिमुली मतलब जो अदर एक्टिविटी होती है उसके बारे में। जैसा कि द रूट्स ऑफ अ प्लांट ऑलवेज ग्रो डाउनवर्ड्स व्हाइल द शूट्स यूजुअली ग्रो। जो रूट्स होती है वो हमेशा नीचे की तरफ जाती है और आपकी जो शूट्स होती है वो हमेशा ऊपर की तरफ जाती है, अपवर्ड एंड अवे फ्रॉम द अर्थ। दिस अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ग्रोथ ऑफ शूट्स एंड रूट्स रिस्पेक्टिवली इन रिस्पॉन्स टू द पुल ऑफ अर्थ और ग्रेविटी इज ऑब्वियसली जियोट्रोपिज्म। तो जो आपकी जो रूट है वो नीचे जाती है और शूट है वो ऊपर जाती है। जो आपकी देखो, जो आपकी रूट है ना वो नीचे क्यों जाती है? क्योंकि ग्रेविटी की वजह से। इसी को हम क्या बोलते हैं? जियोट्रोपिज्म। और आपका जो रूट है वो ऊपर क्यों जाता है? क्योंकि लाइट जो होती है वो उधर आती है, तो वो आपका जो रूट है, जो सॉरी स्टेम है, वो लाइट की तरफ से होते होते ऊपर जाता है। ठीक। वन एग्जाम्पल ऑफ कीमोट्रोपिज्म इज द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब्स टुवर्ड्स ओव्यूल। ठीक। दो चीज अभी तक पढ़ी आपने, एक जियोट्रोपिज्म और एक केमिट्रोपिज्म। केमिट्रोपिज्म मतलब जो भी आपका पोलन ट्यूब्स होता है वो कहाँ की तरफ बढ़ता है? आपके ओव्यूल्स की तरफ बढ़ता है। देखा होगा आपने, जो फ्लावर्स में होते हैं ना, फ्लावर्स में यहाँ पे ओव्यूल्स होता है। ठीक। जो पंखुड़ी के अंदर जो होता है ना, उसी को बोलते हैं हम ओव्यूल्स। ठीक, बात समझ में आ गई? देखो, इसमें कुछ नहीं बताया, बस उसने एक एग्जांपल दिया है कि भैया रूट्स और शूट्स ऊपर नीचे क्यों होती है। तो हमने बताया कि भैया रूट्स जो है वो ग्रेविटी की वजह से नीचे जाती है, इसलिए उसको जियोट्रोपिज्म बोल दिया जाता है। शूट्स मतलब जो स्टेम है वो ऊपर क्यों जाती है? लाइट की वजह से। अभी आगे बताएगा वो।
ठीक, तो देखो डिटेल में देखते हैं। व्हेन ग्रोइंग प्लांट्स डिटेक्ट लाइट, अ हार्मोन कॉल्ड ऑक्सिन सिंथेसाइज्ड एट द शूट टिप। अब हमने ये तो पढ़ ली कि हमें जो रूट्स है वो नीचे क्यों जाती है, ग्रेविटी की वजह से, उसी को हम क्या बोलते हैं, जियोट्रॉपिज्म। अब जो प्लांट की जो स्टेम है, जो प्लांट की जो स्टेम है या फिर जो शूट है, वो ऊपर क्यों जाती है, लाइट की वजह से। अब लाइट की वजह से क्यों जाती है, क्योंकि उनमें एक हार्मोन पाया जाता है जिसको बोला जाता है ऑक्सिन। कौन सा हार्मोन पाया जाता है, ऑक्सिन। वो क्या काम करता है, सिंथेसाइज एट द शूट टिप। शूट टिप मतलब प्लांट के बिल्कुल ऊपर ही पाया जाता है, जिससे ऑक्सीजन दिख रहा है नीचे। तो वो क्या करता है, द सेल्स टू ग्रो लॉन्गर व्हेन लाइट इज कमिंग फ्रॉम वन साइड ऑफ द प्लांट। अब देखो क्या देख रहा है कि मान लो ये आपकी जो स्टेम है ये पहले सीधी थी, जैसे ही उसने लाइट इस तरफ देखी तो आपका प्लांट कहाँ हो गया, इस तरफ मुड़ गया। कहाँ मुड़ गया, अरे सॉरी पीछे हो गया वो। आपको प्लांट कहाँ मुड़ गया, यहाँ पे मुड़ गया। अगर लाइट इस तरफ होती तो आपका प्लांट इस तरफ मुड़ जाता। ठीक, तो बात समझ में आ रही है। आपकी स्टेम ऊपर क्यों आती है, क्योंकि उस पर एक हार्मोन होता है ऑक्सिन। ऑक्सिन क्या करता है, जहाँ पे लाइट होती है वो उसी तरफ डिफ्लेक्ट होता है। ठीक, when light is coming from one side of the plant, oxygen diffuses towards the shady side of the shoot. This concentration of oxygen stimulates the cells to grow longer on the side of the shoot which is away from light. Thus, the plant appears to bend towards light. ठीक, तो क्या बोल रहा है, ऑक्सीजन जो स्टिमुलेट करता है कि आपके सेल्स जो है वो बड़े हो जाते हैं साइज साइड ऑफ द शूट विच इज अवे फ्रॉम द लाइट। देखो जो उसकी ऑक्सीजन है ना, ये कहाँ गए, ये ऑक्सीजन है ना, लाइट से दूर होते हैं, तो हमें ऐसा क्या लगता है, दस द प्लांट अपीयर्स टू बेंड टूवर्ड्स लाइट। ठीक, बात समझ में आ रही है, कोई बड़ी चीज नहीं है कि आपकी जो स्टेम्प है उस पर एक ऑक्सीजन होता है जो लाइट की तरफ बेंड तो होती है, दरअसल उसके जो सेल्स होते हैं वो बड़े हो रहे होते हैं, तो अपने को क्या लगता है कि वो प्लांट जो है वो लाइट की तरफ ही बेंड हो रहा है। ठीक, आगे पढ़ते हैं। कौन सा हार्मोन है ये, ऑक्सीजन, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, आपके स्टेम पे। ठीक, आगे देखते हैं, आगे क्या बोलता है, अनदर एग्जाम्पल ऑफ प्लांट हार्मोन आर गिब्रेलिन। दूसरा एग्जाम्पल क्या है भैया, गिब्रेलिन विच लाइक ऑक्सीजन, जो कि ऑक्सीजन की तरह ही वर्क करता है। हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ द स्टेम, वो भी क्या करता है, स्टेम की ग्रोथ में हेल्प करता है। साइटोकिनिन साइटोकिनिन प्रमोट्स सेल डिवीजन, ये दूसरा है, मतलब तीसरा है। साइटोकिनिन प्रमोट्स सेल डिवीजन एंड इट्स नेचुरल देन दैट दे आर प्रेजेंट इन ग्रेटर कंसंट्रेशन इन एरियाज ऑफ रैपिड सेल डिवीजन सच एज इन फ्रूट्स एंड सीड्स। अब देखो हमने ऑक्सीजन पढ़ लिया, ऑक्सीजन का भी क्या काम है, सेल को बड़ा करना। गिब्रेलिन गिब्रेलिन दूसरा हार्मोन है। ठीक, गिब्रेलिन क्या है, दूसरा हार्मोन, दूसरा प्लांट हार्मोन है, इसका भी काम क्या है, स्टेम को बड़ा करना। तीसरा हार्मोन कौन सा है, साइटोकिनिन। साइटोकिनिन का क्या काम है, सेल डिवीजन करना। और हमारे जो फ्रूट्स होते हैं, पहला काम सेल डिवीजन करना, और जो फ्रूट्स होते हैं उनको पकाने में मदद करता है। ठीक, these are examples of plant hormone that help in promoting growth, but plant also needs signals to stop growing. अब प्लांट जो है ना, प्लांट खाली बढ़ता ही रहता है, तो उसको जब उसको भी रुकने के लिए एक ना कुछ सिग्नल चाहिए होता है। ठीक, तो एब्सिसिक एसिड इज वन एग्जांपल ऑफ हार्मोन विच इनहिबिट्स ग्रोथ। तो एक और हार्मोन होता है जिसका क्या नाम है, एब्सिसिक एसिड। ठीक, क्या नाम है, एब्सिसिक एसिड, जो कि प्लांट में प्रेजेंट होता है। वो क्या करता है, वो प्लांट की ग्रोथ को रोकता है, इंक्लूड विल्टिंग ऑफ लीव्स, पत्तियों के झड़ने को भी रोकता है। ठीक, तो हमने अभी तक क्या पढ़ लिया, हार्मोन, प्लांट के चार हार्मोन मेन पढ़ लिए। कौन कौन से, पहला ऑक्सीजन जो कि स्टेम के सेल को बड़ा करता है। दूसरा गिब्रेलिन जो कि स्टेम को बड़ा करता है। तीसरा साइटोकाइनिन जो कि सेल डिवीजन करता है और फ्रूट्स को पकाने में मदद करता है और सीड को जर्मिनेट करने में। चौथा एब्सिसिक एसिड, एब्सिसिक एसिड क्या करता है, हमारे प्लांट की ग्रोथ को इनहिबिट करता है, रोकता है। ठीक, बात समझ में आ गई, कोई बड़ी चीज इसमें कुछ खास चीज थी नहीं, आपको मेन ये हार्मोन याद रखने थे और ये ट्रोपिज्म वाली कुछ चीज याद रखनी थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब हम आ जाते हैं, हमने प्लांट हार्मोन पढ़ लिया। अब हम क्या देखते हैं, अब हम देखते हैं अपना ह्यूमन हार्मोन। ठीक, देखो वैसे तो मैंने ऐसे डायग्राम बताया, पर मैंने टेबल बनाया, अपन उससे अच्छे से याद कर लेंगे, पर ये आप डायग्राम से देख सकते हो, ये आपका मेल हार्मोन से, ये आपकी फीमेल हार्मोन से। देखो लगभग मतलब 95% आपके मेल हार्मोन्स और फीमेल हार्मोन्स बिल्कुल एक है। बस आपका कहाँ पे मेन हो जाता है, आपके टेस्टिस और ओवरी में आपका जो हार्मोन्स है वो चेंज हो जाते हैं। ठीक, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ह्यूमन से तो हमें सब समझना चाहिए अच्छे से, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक, तो बस दो चीज क्या है, आपकी सिर्फ टेस्टिस और ओवरी ही बदलती है, बाकी सब मेल और फीमेल में सारे के सारे ग्लैंड्स और सारी की सारी चीज सेम होती है। देखो हार्मोन होता क्या है, हार्मोन ना हमारे ग्लैंड से सीक्रेट होते हैं। पहले मैं आपको अच्छे से बता दूं कि हमारे जो ग्लैंड्स होती है ना, ग्लैंड से
हमारे हार्मोन सीक्रेट करते हैं। ठीक, अब ग्लैंड भी दो टाइप की होती है। कौन कौन सी होती है? दो टाइप की। एक होती है इंडोक्राइन, ठीक, एक होती है एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन ग्लैंड क्या होती है? देखो, इंडोक्राइन ग्लैंड वो होती है जो कि डक्ट से पास होती है। ठीक, डक्ट से पास होती है मतलब कि भैया, डक्ट मतलब समझो आपकी एक पाइपलाइन की तरह होती है, वहां से वो अपना हार्मोन रिलीज करती है। और एक्सोक्राइन क्या होती है कि एक्सोक्राइन के लिए डक्ट की जरूरत नहीं होती है। ठीक, वो बगैर पाइपलाइन की। एक्सोक्राइन का एक मैं एग्जांपल दूं तो एक्सोक्राइन का एग्जांपल दूं तो हमारा जो सबसे बड़ा ग्लैंड होता है लिवर। कौन सा? लिवर। लिवर हमारा सबसे बड़ा ग्लैंड है। ठीक, आगे अपन देख लेते हैं टेबल को। बात समझ में आ गई कि हार्मोन कहाँ से रिलीज होते हैं? ग्लैंड से। ग्लैंड कितने टाइप के होते हैं? दो टाइप के, इंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। इंडोक्राइन वो होते हैं जो कि डक्ट से पास होते हैं, एक्सोक्राइन जो बगैर डक्ट के। एक्सोक्राइन का बेस्ट एग्जांपल लिवर, क्योंकि सबसे बड़ा ग्लैंड है हमारे ह्यूमन बॉडी का। ठीक, आगे देखते हैं। देखो, ग्लैंड सबसे पहला ग्लैंड पढ़ते हैं, पिट्यूटरी ग्लैंड। क्या नाम है? पिट्यूटरी ग्लैंड। कहाँ प्रेजेंट होता है? देखो, ये देखो, पिट्यूटरी ग्लैंड जो कि हमारे ब्रेन में प्रेजेंट होता है। कहाँ प्रेजेंट होता है? ब्रेन में, दोनों तरफ है, चाहे मेल की बात कर लो चाहे फीमेल की बात कर लो, दोनों तरफ पिट्यूटरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? ग्रोथ हार्मोन का। ठीक, कौन सा हार्मोन? ग्रोथ हार्मोन। ह्यूमन की हाइट बढ़ाने का काम यही करता है। ठीक, क्या फंक्शन होता है? स्टिमुलेट्स ग्रोथ इन ऑल ऑर्गन। सभी का, सभी ऑर्गन्स को, सभी हमारी पूरी बॉडी को ग्रो करने में मदद करता है। कौन सा ग्लैंड? पिट्यूटरी ग्लैंड। नेक्स्ट आता है थायराइड ग्लैंड। ठीक, थायराइड ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? थायरॉक्सिन। फिर बोल रहा हूँ, हार्मोन अच्छे से याद कर लीजिए। ये दो तीन क्वेश्चन, एक क्वेश्चन भी आ जाएगा और सीधे उठ के आएगा कि कौन सा ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है और क्या फंक्शन होता है। बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं पूछेगा हार्मोन से, भले चाहे आपका प्लांट हार्मोन का पूछे चाहे एनिमल हार्मोन का पूछे। ठीक, दूसरा क्या है? थायराइड ग्लैंड। क्या रिलीज करता है? थायरॉक्साइन। क्या फंक्शन होता है? मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट्स, मेटाबॉलिज्म फॉर बॉडी ग्रोथ। ठीक, मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है। ठीक, देखो थायराइड ग्लैंड में, देखो इसमें क्या होता है ना कि आपको उसमें नमक की सही, मतलब नमक का मात्रा लेना पड़ता है। अगर इसमें क्या चीज होती है कि अगर मान लो आपका नमक कम होता है, आप में अगर आयोडीन की कमी जाती है, तो आपको एक डिजीज हो जाती है जिसको बोलते हैं हम गोइटर। ठीक, क्या बोलते हैं हम इसको? गोइटर। गोइटर में क्या होता है आपका कि आपकी जो नेक है ना, वो बहुत ज्यादा स्वेल हो जाती है। किसकी कमी से जाती है? वो आयोडीन की कमी से। इसलिए नमक खाना चाहिए, ज्यादा भी नहीं, अ, सही अमाउंट में लेना चाहिए। तीसरा क्या है? तीसरा हमारा पेनक्रियाज। ठीक, पेनक्रियाज, देखो हमने जब हम लाइफ प्रोसेस पढ़ रहे थे तब हमने पेनक्रियाज पढ़ा था कि पेनक्रियाज कौन सा रिलीज करता है। ठीक, तो ये हार्मोन कौन सा रिलीज करता है? इंसुलिन। कौन सा रिलीज करता है? इंसुलिन। ये क्या करता है? हमारे बॉडी के शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक, तीन हार्मोन पढ़े, पहले पिट्यूटरी पिट्यूटरी ग्लैंड। कौन सा हार्मोन करता है? ग्रोथ हार्मोन। क्या करता है? स्टिमुलेट्स हमारे ऑर्गन्स की ग्रोथ को। दूसरा हमने पढ़ा कौन सा? दूसरा थायराइड ग्लैंड, जो कि कौन सा हार्मोन प्रोवाइड करता है? थायरोक्साइन, जो कि रेगुलेट करता है हमारे मेटाबॉलिज्म को, बॉडी ग्रोथ फॉर दी बॉडी। ठीक, तीसरा हमने पढ़ा पैनक्रियाज। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? इंसुलिन। क्या काम करता है? हमारे शुगर लेवल की, बॉडी के शुगर लेवल को रेगुलेट करता है। ठीक, अभी तक तीन पढ़े। आगे पढ़ते हैं। अब देखो, ये टेस्टिस है ना, ये मेल में होती है। अभी मैंने दिखाया था आपको, ये देखिए यहाँ पे हमारी टेस्टिस होती है। ठीक, एनएस के पास टेस्टिस होती है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ये रिलीज करती है टेस्टोस्टेरोन। ठीक, इसी टेस्टोस्टेरोन की वजह से ये आपका फंक्शन क्या करते हैं? जो आपके स्पर्म्स होते हैं वो यहीं से निकलते हैं। ठीक, और जो भी आपका मेल कैरेक्टरिस्टिक्स होता है वो इसी की वजह से जनरेट होता है। ठीक, तो टेस्टिस किसमें प्रेजेंट होता है? मेल में। कौन सा हार्मोन? टेस्टोस्टेरोन। क्या करता है? स्पर्म्स और मेल कैरेक्टरिस्टिक्स फंक्शन करता है। दूसरा आता है ओवरीज। ओवरीज कहाँ प्रेजेंट होता है? फीमेल में। ठीक, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था, फीमेल्स में प्रेजेंट होता है। ठीक, क्या इस कौन कौन सा हार्मोन प्रोड्यूस करते हैं? ये प्रोड्यूस करता है ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। ईस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन क्या फंक्शन करते हैं? ये फीमेल के सेक्स ऑर्गन को बढ़ाते हैं। ठीक, और रेगुलेट्स मेंस्ट्रुएशन साइकिल। ठीक, जो फीमेल्स को मेंस्ट्रुएशन साइकिल होती है उनको भी, उसको भी रेगुलेट करते हैं। कौन? ओवरीज। ठीक, किसमें प्रेजेंट होती है? फीमेल में। उसके बाद क्या है? एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एड्रेनालाइन। ये क्या करता है? हमारे बीपी और हार्ट रेट को कंट्रोल रेगुलेट करता है। ठीक, तीन कौन सी पड़ी अभी? टेस्टिस। टेस्टिस क्या हार्मोन कौन सा? टेस्टोस्टेरोन। क्या करती है? स्पर्म और मेल कैरेक्टर
उसके बाद हमने पढ़ी ओवरीज। ओवरीज कौन कौन सा हार्मोन रिलीज करती है? ईस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन। ये क्या करती है? मेंस्ट्रुएशन साइकिल को रेगुलेट करती है और फीमेल कैरेक्टरिस्टिक्स देती है, ठीक, और फीमेल सेक्स ऑर्गन। उसके बाद एड्रिनल ग्लैंड। एड्रिनल ग्लैंड क्या रिलीज, कौन सा हार्मोन रिलीज करता है? एड्रिनलाइन, ठीक, जो कि क्या फंक्शन करता है? हमारे बीपी और हार्ट रेट को रेगुलेट करता है। लास्ट क्या है आपका? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये हार्मोन को रिलीजिंग हार्मोन, मतलब कि बाकी ग्लैंड को वो करता है कि हमारे जो हार्मोन हो वो रिलीज हो, ठीक। स्टिमुलेट्स पिट्यूटरी ग्लैंड टू रिलीज हार्मोन, ठीक। क्या करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को बोलता है, जैसे मैं समझा रहा हूँ, पिट्यूटरी ग्लैंड को हार्मोन्स रिलीज करने के लिए कहता है, ठीक। बात समझ में आई? हाइपोथैलेमस क्या किसकी मदद करता है? पिट्यूटरी ग्लैंड को, कि वो हार्मोन रिलीज करें, ठीक। इतना ही आपका था ह्यूमन ह्यूमन हार्मोन। सिर्फ खाली ये 6 थे, आप ये 6 ही याद कर लो। अगर आपके एक दो क्वेश्चन फंसेंगे तो इन्हीं 6 में से फंसेंगे, कोई बड़ी चीज नहीं है, ठीक। प्लांट हार्मोन अच्छे से याद कर लो, ठीक। देखो जैसे कि हमारा छोटा सा चैप्टर था, हमने पिछले वाले में ह्यूमन ब्रेन और वो सब चीज नर्वस सिस्टम कर लिया था। इसमें खाली प्लांट्स का बचा था, कोऑर्डिनेशन प्लांट्स, और हार्मोन्स बचे थे। हार्मोन्स हमने अच्छे से कर चुके हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। इसको एक बार अच्छे से याद कर लीजिएगा, ठीक। और ये ज्यादा बड़ा चैप्टर था नहीं और उतना कुछ समझने का था नहीं, तो आई होप मैंने आपको जितना समझाया होगा आपको अच्छे से समझ में आया होगा, ठीक। बाकी कुछ भी मुझसे गलती हुई होगी तो प्लीज उसे कमेंट करिए, मैं अगली वीडियो में सुधारूंगा। और आई होप मैंने आपको जितना पढ़ा होगा आपको अच्छे समझ में आया होगा। तो आज की सभा में यही समाप्त करता हूँ, कल हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।